बाप, बेटे और कुदूस के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीज दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है, उन्वान है जिस पे हम बातचीत करेंगे, वो है ऑल सोल्स डे, मरहूम ईमानदारों का यौम यादगार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल पाक मुक़द्दस कलीसिया आलमगीर सतह पर इस दिन को मनाती है और इस दिन के खास मौका पर तमाम कैथोलिक ईमानदार अपने मरहूमीन को याद करते और खुदा के हजूर हैकल में उन मरहूमीन की रूहों के लिए पाक अक़दस कुर्बानी गुजारी जाती है। तमाम कैथोलिक ईमानदार अपनी अकीदत, मोहब्बत और उम्मीद और अपने ईमान का इजहार करते हैं। खुदा के हुजूर रूहों के रहम, माफ़ी और मग़फ़िरत के लिए इल्तिजा भी करते हैं। अजीज मोमिनीन, हम जानते हैं कि जैसे जैसे ये दिन करीब आता है 2 नवंबर का, तो हमें गिरदोनवा से बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। क्या कब्रों पर जाना चाहिए? क्या मरहूमों के लिए दुआ करनी चाहिए? क्या ये सब कुछ कलाम के ऐन मुताबिक है? क्या ये मुर्दों की ईद मना रहे हैं? और इस तरह के बहुत से सवाल हमें किए जाते हैं। तो आए आज हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में पाक कलाम के हवालों से इन चीज़ों पर गौर खोज करेंगे कि आया ये चीज़ें और ये ईमान क्या कलाम में दर्ज है? ये सब कुछ क्या कलाम के मुताबिक है? मेरे अजीज दोस्तों, ज़बूर नवीस फरमाते हैं कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। अजीज मोमिनीन, तो आए आज के इस दिन की रूहानियत और इलाहियात को समझने के लिए हम कलाम मुक़द्दस की मदद लेते हैं, ताकि हम उस ईमान को जो कलीसिया ने हम तक बाहिफाजत पहुंचाया है, हम आने वाली नस्लों तक उसको मुंतकिल कर सकें। सबसे पहली बात जो याद रखने वाली है कि बहुत से लोग ये टर्म इस्तेमाल करते हैं कि आज मुर्दियां दी ईद है, आज मुर्दियां दी ईद मना रहे हैं जी ऐसे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये दिन मुर्दों की ईद का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन मरहूम ईमानदारों का यौम यादगार है। क्योंकि पाक मुक़द्दस कलीसिया कभी इस बात की तालीम हमें नहीं देती कि आज के दिन को मुर्दों की ईद का दिन कहा जाए, बल्कि कलीसिया हमेशा से आज तक हमें यही सिखाती है कि यह दिन मुर्दों की ईद का दिन नहीं, बल्कि मरहूम ईमानदारों की यौम यादगार का दिन है। क्योंकि हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह से बड़ा कोई एग्जाम्पल, कोई रोल मॉडल नहीं है और ना ही होना चाहिए। और अगर हम इंजील मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी ये मुर्दा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लोग उन्हें कहते थे कि अब कोई फ़ायदा नहीं है मालिक को तंग करने का, अब कोई फ़ायदा नहीं है उस्ताद को तंग करने का, कोई ये मर चुका है, ये मर चुकी है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते थे कि मरा नहीं, सोता है, ये मरी नहीं बल्कि सोती है। और कलीसिया भी इसी बात पर यकीन, इत्मीनान और ईमान रखती है कि हमारे मरहूमीन जो अपनी ज़मीनी ज़िंदगी पर खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, वो मरे नहीं बल्कि खुदावंद में अब्दी नींद सो चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मरहूमीन के लिए दुआ करना ये कलीसिया की कोई नई तालीम नहीं है कि जिसे कलीसिया ने चंद साल पहले शुरू कर दिया हो, या कोई ये चंद महीनों पहले की तालीम नहीं है, बल्कि ये तालीम और ये ईमान हमें 2000 साल पहले रसूलों की जिंदगी से हम तक ये पहुंचा है। और इसका सबूत और हवाला हमें कलाम मुक़द्दस से मिलता है, क्योंकि हमें कई बार कहा जाता है हवाला पेश करें, आयत कोट करें, हवाला बताएं, बाइबल में कहाँ लिखा है जो कुछ आप कर रहे हैं। तो आए हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस इस बात के बारे में क्या कहता है। आप अपनी बाइबल मुक़द्दस में देख सकते हैं, पुराने अहदनामे में 2 मकाबी उसके 12वें बाब में उसकी 38 से 45 आयतें पूरा हवाला अगर आप पढ़ते हैं तो आज आप इस बात से बखूबी वाकिफ हो जाएंगे कि ये ईमान, ये रवायत यहूदियों में भी कायम थी कि यहूदी लोग भी अपने मरहूमीन के लिए दुआ किया करते थे।
दूसरा मकाबीन उसके 12वें बाब को मुकम्मल तौर पर पढ़िएगा। उसमें दर्ज है कि वो तमाम सिपाही, यहूदी सिपाही जो जंग में शहीद हो गए, वहां का बादशाह और वहां का जो मुकर्रर काहिन था और तमाम वहां के इलाके के जो लोग थे, यहूदी लोग, उन्होंने हैकल में जाकर उनकी रूहों के लिए, उनके गुनाहों की माफी के लिए अक़दस कुर्बानी गुजरानी। और आज 2 नवंबर के इस खास दिन के मौका पर पाकमा कैथोलिक कलीसिया क्या करती है? वो भी खुदा के हुजूर पाक हैकल में अक़दस यूकरिस्टिक कुर्बानी ही गुजराती है। अजीज मोमिनीन, प्रोफेसर असद मुश्ताक साहब फरमाते हैं, अगर मौत के बाद जिंदगी है और खुदा है तो उम्मीद भी है और दुआ भी है। फिर से कहना चाहूंगा, अगर मौत के बाद जिंदगी है और खुदा है तो उम्मीद भी है और दुआ भी है। अजीज मोमिनीन, अगर हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि मौत के बाद हमेशा की जिंदगी है और खुदा है, तो फिर उम्मीद भी है और दुआ भी है। और हम तमाम कैथोलिक ईमानदार इस ईमान, इस उम्मीद का इजहार हर इतवार की पाक इबादत में शामिल होकर करते हैं, जिसे हम रसूलों के अकीदा के नाम से जानते हैं। सवाल किया जाता है कि रसूलों का अकीदा क्यों, साडा अकीदा क्यों नहीं, हमारा ईमान क्यों नहीं हम इसे कहते? तो इसका इतना सा जवाब है क्योंकि ये ईमान, ये अकीदा रसूलों ने खुदावंद यीशु मसीह से हासिल किया और नस्ल दर नस्ल बहुत सी कुर्बानियों के जरिए कलीसिया ने ये ईमान हम तक बाहिफाजत पहुंचाया है। और हमारा ये ईमान आजकल का या कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले का ईमान नहीं, बल्कि ये 2000 साल पहले का ईमान जो रसूलों का था, वही आज भी कलीसिया का ईमान है। तो आए आज के इस दिन की रूहानियत और इलाहियात को समझने के लिए कुछ अहम नुकात पर गौर व खोज करते हैं। सबसे पहला नुक्ता है मौत। अजीज भाइयों और बहनों, जैसा कि आपने पिक्चर्स में देखा कि मौत एक आलमगीर हकीकत है। कोई भी इंसान मौत तो भज नहीं सकता। इंसान कभी भी मौत ਨੂੰ खुशामदीद अपनी जिंदगी च नहीं करता, लेकिन मौत इस दुनिया ते हर एक बंदे ते हवा बन के बैठी हुई है। इंसान चाहे या ना चाहे, एक ना एक दिन उन्हें मौत का जायका चखना ही चखना है। इंसान जिन्ना मर्जी दूर भाजे, मौत एक ना एक दिन बंदे नूं लभ ही लेती। मोमिनीन, हरमन हुकर का कहना है कि मौत जिंदगी का पैगाम है, लेकिन अगर मौत नहीं तो जिंदगी भी नहीं। H.W. पैचर का कॉल है कि इस दुनिया में हम जिंदा हैं, लेकिन जिंदा रहने का मतलब मौत और मरना जिंदगी है। और वो ये भी कहते हैं कि कब्र के इस तरफ तो हम जिला वतन हैं, लेकिन कब्र के दूसरी तरफ हम आसमानी बादशाहत के शहरी हैं, क्योंकि हम, मेरे अजीज मोमिनीन, बपतिस्मा की रूह से खुदा के फर्जंद, बेटे और बेटियां बन जाते हैं। अगर हम कलाम मुकद्दस की पहली किताब तकवीन की किताब में इंसान की पैदाइश, इंसान की खलकत और इंसान का तख्लीक किया जाना, इस पूरे बाब पर अगर हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब खुदा ने इंसान को, हजरत आदम को बनाया, तो सबसे पहले उसके मुकद्दर में मौत थी और उसके बाद उसको जिंदगी नवाजी। किस तरह? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया तो इंसान मुर्दा था। जिस्मानी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पे जिस्म मुकम्मल था, आंखें थी लेकिन वो देख नहीं सकता था, नाक था लेकिन वो सूंघ नहीं सकता था, कान थे लेकिन इंसान सुन नहीं सकता था, जुबान थी लेकिन वो चख नहीं सकता था, दिल था लेकिन वो धड़कता नहीं था, जिस्म होते भी लेकिन वो बेजान था। उसके बाद खुदावंद ताला ने इंसान के नथनों में जिंदगी का दम यानी अपनी रूह फूंकी और इंसान जीती जान हुआ। तो ये हवाला इस बात का सबूत है कि इंसान के मुकद्दर में पहले मौत और फिर जिंदगी आती है। और अगर हम तकवीर की किताब उसके 3 बाब और उसकी 19वीं आयत को देखें, और वहां लिखा है, एक नबूवत की गई है, क्योंकि
क्योंकि तू खाक है और खाक में लौटेगा। कि हमारा ये ईमान, हमारा ये तवक्कल है कि हमारा खुदा हर बात पर कादिर है। और वो फरमाता है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें कभी ना टलेंगी। तो जिस तरह खुदा ने कलाम में लिख दिया और फरमाया कि इंसान तू खाक है और खाक में लौटेगा, और इसी तरह हम जो मिट्टी से बनाए गए हैं एक ना एक दिन उसी मिट्टी में वापस जरूर जाएंगे। लेकिन मेरे अजीज मोमिनीन, मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि मौत जिंदगी का दी एंड नहीं है, बल्कि जिंदगी तो इसके बाद शुरू होगी। कौन सी जिंदगी? जिस पे हमारा ईमान है, वो जिंदगी जिसके दरवाजे खुदावन यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर दुख उठाकर मसलूब होकर और हमारे गुनाहों के सबब से सलीब पर मरकर और उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर जिस जिंदगी के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, जिस तरह वो वादा करता है। खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि मैं आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ बल्कि कसरत से पाओ। और उसी मौत को, जो गुनाह की मजदूरी थी, जो गुनाह की सजा थी, जो इंसान का दी एंड था, उसी मौत को खुदावंद यीशु मसीह ने रास्ता बना दिया। उसी मौत को खुदावंद यीशु मसीह ने दरवाजा बना दिया। किस चीज का? हमेशा की जिंदगी का। इस मौत को खुदा ने दरवाजा और रास्ता बना दिया ताकि इस दरवाजे से, इस रास्ते से में गुजर कर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें और उस जगह में क़याम पजीर हों जिसका वादा खुदावंद यीशु मसीह इंजील मुकद्दस में हमसे करते हैं कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। और मुकद्दस पौलुस रसूल इसी बात और ईमान का इकरार करते हैं, जिस ईमान का इकरार पाकमा कलीसिया के तमाम ईमानदार इतवार की इबादत में रसूलों का अकीदा में करते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ रूल कदूस पर, पाकमा कलीसिया, कस्तों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के झूठने और हमेशा की जिंदगी पर, और इस बात पर कि वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। और इसी बात को मुकद्दस पौलुस रसूल इसी बात का इकरार और इजहार रोमियो के खत उसके 14वें बाब 9वीं आयत में करते हैं कि क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदों और मुर्दों दोनों का खुदावंद है। दोबारा कहना चाहूंगा, मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो उसके 14वें बाब में इस बात का इकरार और इजहार करते हैं क्योंकि हमारा खुदा जिंदों और मुर्दों दोनों का खुदावंद है। और मुकद्दस पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों उसके 13वें बाब में फरमाते हैं, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों कायम तो हैं मगर इन तीनों में अफजल मोहब्बत है। अजीज मोमिनीन, मोहब्बत, लव, अगर हम कलाम मुकद्दस का मुताला गौर खोज से करते हैं तो हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत मेरे अजीज दोस्तों खुद खुदा है, क्योंकि कलाम हमें बताता है कि खुदा है मोहब्बत, और इसी मोहब्बत के सबब से खुदा इंसान को खलक करता है, और इसी मोहब्बत के सबब से खुदा इंसान के लिए कायनात की तमाम चीज़ों को पैदा करता है, और इसी मोहब्बत के सबब से खुदा अपने बंदों को, नबियों, पैगंबरों को भेजता है ताकि इंसान हलाकत की तरफ नहीं बल्कि उस जिंदगी की तरफ जाए जो खुदा ने इंसान के लिए बनाई है। और उसी मोहब्बत के सबब से खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का इकलौता बेटा, जिस्म लेकर इंसान बनकर इस दुनिया में आता है, और इसी मोहब्बत के सबब से वो इस दुनिया में हमारे साथ सुकूनत पजीर होकर दुख उठाता है और हमारे गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर उठाकर इसी मोहब्बत के बाइस वो सलीब पर मसलूब किया जाता है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है। और इसी मोहब्बत के बाइस खुदा ने अपने इकलौते बेटे का नजराना और कुर्बानी देने से भी दरेग ना किया, क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उनके 3 बाब में लिखा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और कलीसिया का ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है कि हमारे वालिदैन, अजीज़ो अकारब, दोस्त अहबाब जो इस जहान से अपनी ज़मीनी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म कर कर दूसरे जहां में जा चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान
आए। और खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में खुद फरमाते हैं कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है अगरचा मर भी जाए तो जिंदा रहेगा, और जो जिंदा रह के ईमान लाता है वो कभी मरेगा नहीं। और यही ईमान कलीसिया का ईमान है। इसलिए कलीसिया कहती है कि हमारे मरहूमीन खुदावन में सो गए हैं, वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है, क्योंकि रूह कभी मरती नहीं है मेरे अजीज दोस्तों। और इसी फतह का और इसी पाशकाई भेद का इकरार और इजहार मुकद्दस पौलुस रसूल करंथियों खत उसके 15वें बाब की 55 आयत में फरमाते हैं कि मौत फतह का लुकमा हो गई, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। और मुकद्दस पौलुस रसूल उस उम्मीद और ईमान का इजहार जो तमाम कैथोलिक ईमानदार कब्रों पर जाकर अपने मरहूमीन की रूहों के साथ करते हैं, उसका इकरार भी करते हैं। पहले करंथियों उसके 15 बाब में उसके 53 आयत में फरमाते हैं कि क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे हालते बका में उठ खड़े होंगे और हम बदल जाएंगे। और कलीसिया का ये ईमान है कि जब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, वो अपने पूरे जलाल में वापस आएंगे जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए, तो सबसे पहले नरसिंगा फूंका जाएगा। और उसके बाद कलाम हमें बताता है, मुकद्दस पौलुस रसूल हमें बताते हैं, हम वाज़ा करते हैं कि तमाम मुर्दे हालत बका में ही जी उठेंगे। और उसके बाद हम जो ज़मीनी हैं हमारी सूरतें तब्दील हो जाएंगी और हम सब आसमान पर उठा लिए जाएंगे ताकि खुदावंद का इस्तकबाल कर सकें। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुकद्दस पौलुस रसूल पहला तीमुथियुस उसके पहले बाब की 16वें आयत में फरमाते हैं, लेकिन मुझ पर इसलिए रहम हुआ कि अव्वल मुझ में यीशु मसीह अपना कमाल सब्र जाहिर करे, ताकि मैं उनके वास्ते नमूना बनूं जो अबदी हयात के लिए उस पर ईमान लाए। किस पर ईमान लाए? यीशु मसीह पर। इस चीज के लिए अबदी हयात मतलब हमेशा की जिंदगी के लिए। तो हम जो जमीनी है, हमने अपने उन लोगों के लिए जो ना उम्मीद है, जो गमगीन है, जिनकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, उनके लिए नमूना बनना है। और ये नमूना किस तरह पेश करना है? दुआ के जरिए, क्योंकि मौत के उस पार हम नहीं जा सकते और ना अब वो इस पार आ सकते हैं। हमारा जो मोहब्बत का इजहार है, अकीदत का इजहार है, हमारा जो कनेक्शन है, जो सोर्स ऑफ कनेक्शन है, जरिया है, वो सिर्फ एक ही चीज है, वो है दुआ। क्योंकि दुआ वहां जा सकती है, दुआ वहां सुनी जाती है। क्योंकि ज़बूर नवीस फरमाते हैं कि चढ़ जावा जे मैं आसमाना उत्ते ओथे है तू ही, वशावा बिस्तरा पताल च ओथे भी है तू ही। तो ज़बूर नवीस की मार्फत हमें ये पता चलता है कि खुदा की हजूरी, उसकी मौजूदगी आसमान में, जमीन पर और आलम असफल में भी मौजूद है। और अगर खुदा वहाँ मौजूद है तो वो क्यों ना हमारी इल्तिजाओं को, फरियादों को और दुआओं को ना सुने? ये मेरा सवाल है। और बेहतर क्या है? हम पूरा जोर लगा देते हैं कि दुआ नहीं करनी चाहिए, दुआ नहीं करनी चाहिए। आप मुझे बताएं, दुआ मोहब्बत का इजहार है, दुआ अकीदत का, उम्मीद का इजहार है, दुआ जरिया है राब्ता कायम करने का। मेरे अजीज दोस्तों, आप बताएं बेहतर क्या है कि एक शख्स जो अपने घर में बैठा है, नाउमीद होकर, गमगीन होकर अपने अजीजों वकार की तस्वीर को देख रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, कोई सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी नहीं है। और एक तरफ एक वो शख्स है जो ईमान और तवक्कुल के साथ अपने मरहूमीन के लिए खुदा के हुजूर इल्तिजा और दुआ कर रहा है। बेहतर क्या है? नाउमीद होना या उम्मीद होना? कोई खुदावंद यीशु मसीह जब मौत पर फतह पाते हैं तो वो हमारे लिए जिंदगी के दरवाजे खोल देते हैं, वो हमारे लिए उम्मीद का सूरज उजागर कर देते हैं। और अगर इस बात पर, उसकी मौत पर, उसकी कुर्बानी पर हम ईमान और यकीन रखते हैं, तो इस बात पर भी हमें ईमान और यकीन रखना चाहिए कि वो फिर से आएंगे
और हम सब बादलों में उठा लिए जाएंगे और हमसे पहले जो इस दुनिया को छोड़कर हमारे अजीज व अकारब चले गए हैं वो जिंदा किए जाएंगे। और इसी बात को मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसियों उसके 6 बाब में बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं कि हर वक्त और हर तरह से, गौरतलब बात है अजीज दोस्तों, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। ये दुआ करना क्या होता है, ये मिन्नत करना क्या होता है? और उसी अर्ज से मुस्तैदी के साथ जागते रहो और सब मुकद्दसों के लिए दुआ करो। अजीज मोमिनीन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कौन है ये मुकद्दस सारे? क्या जो सिर्फ इस ज़मीन पर हैं, क्या वो मुकद्दस हैं, या जो हमारे अजीज़ व अकारब इस जहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल हो चुके हैं, क्या वो भी मुकद्दस हैं? और अगर हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमारे अजीज़ व अकारब भी मुकद्दस हैं और हम सब भी मुकद्दस हैं जो इस दुनिया में हैं, तो मुकद्दस पौलुस रसूल वाज़िह तौर पे फरमाते हैं कि सब मुकद्दसों के लिए दुआ करो। यहाँ उन्होंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ ज़मीन वालों के लिए दुआ करो, बल्कि वो फरमाते हैं कि सब मुकद्दसों के लिए दुआ करो। मुकद्दस पौलुस रसूल ने कोई कंडीशन आयद नहीं की, कोई शर्त नहीं लगाई कि सिर्फ आसमान वालों के लिए दुआ करो, सिर्फ ज़मीन वालों के लिए दुआ करो, या सिर्फ उनके लिए दुआ करो, या सिर्फ इस वक्त तक दुआ करो, बल्कि वो कहते हैं हर तरह से हर वक्त रूह में मिन्नत और दुआ करते रहो, बल्कि सब मुकद्दसों के लिए दुआ करो। क्योंकि फिलिप्पियों उसके दूसरे बाब में लिखा है कि खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि हर एक घुटना खुदा के हुजूर, क्या आसमान में, क्या ज़मीन में, क्या आलम असफल में झुके और इस बात पे इकरार करे कि यीशु मसीह ही हमारा खुदावंद है। गौरतलब बात है, आसमान में, ज़मीन में और आलम असफल में भी। और जब आलम असफल में कोई है तो तभी घुटना झुकेगा ना। ये घुटने का झुकना क्या होता है? जब हम गिरजे में जाते हैं तो घुटने झुकाकर क्या करते हैं? तो झुकना ही दुआ है। और हम कहते हैं दुआ नहीं करनी चाहिए, दुआ नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए अजीज दोस्तों? क्योंकि खुदा खुद फरमाते हैं इर्मिया नबी की मार्फत पाक कलाम में कि मैं तमाम नौए बशर का खुदा हूँ, मैं तमाम मखलूकात का खुदा हूँ, मेरे लिए कोई भी अमर नामुमकिन नहीं। और जब हम मसीह होते हुए इस बात का यकीन और इकरार करते हैं, इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है, मोजज़ात का खुदा है, वो उम्मीद का खुदा है, वो ज़िंदगी का खुदा है, वो हर काम करने पर कादिर है, तो फिर हम इस बात पर क्यों यकीन नहीं रखते कि वो हमारी इल्तिजाएं, दुआएं भी सुनेगा और उनका जवाब भी देगा? क्योंकि हमें लूका की इंजील में उसके 16वें बाब में साफ पता चलता है कि आलम असफल तक, आलम रमा तक, जिसे हम पाताल भी कहते हैं, वहाँ इल्तिजाएं की जाती हैं, वहाँ आवाज़ सुनी जाती है और उन इल्तिजाओं का, उन दुआओं का जवाब भी हमें मिलता है। मेरे अजीज दोस्तों, आए हम लूका की इंजील उसके 16वें बाब का मुताला आयत मुकद्दसा को अगर हम गौर से पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक वाकया सुनने को मिलता है। और वाकया वो कौन सा है? वो लाजर और गनी का वाकया है। लाजर और गनी जब दोनों अपनी ज़मीनी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म कर लेते हैं और वो आलम असफल में जा पड़ते हैं, तो वहाँ अगर हम इस पूरे हवाले को गौर से पढ़ें और समझने की कोशिश करें, हमें पता चलता है कि वहाँ दुआ की जा सकती है, वहाँ आवाज़ों को सुना जा सकता है, वहाँ इल्तिजाओं को सुना जाता है और उनका जवाब भी दिया जाता है। पूरा हवाला नहीं पढ़ूंगा, उसमें से 3 आयतें आपके सामने पेश करूंगा कि सबसे पहले लाजर पुकार कर कहता है, और उसने पुकार कर कहा कि ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर। गौरतलब बात है, क्या कहा है कि जब वो देखता है लाजर को कि वो बाप इब्राहिम की गोद में है, आराम से बाप इब्राहिम की गोद में बैठा हुआ है, तो वो गनी शख्स क्या कहता है? ए बाप, मुझ पर रहम कर। ये रहम करना क्या है? दूसरा वो क्या कहता है कि तब उसने कहा, ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। ये रहम मांगना, मिन्नत करना, ये क्या है? ये सब दुआ ही तो है, ये सब इल्तिजा ही तो है। और आज के दिन कैथोलिक ईमानदार यही तो करते हैं, अपने
अपने मरहूमीन की रूहों के लिए खुदा के हुजूर रहम और माफी की मिन्नत और इल्तिजा करते हैं। और तीसरा, आयत नंबर 30 में वो कहता है, उसने कहा, है बाप इब्राहिम, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू इनमें से किसी को दुनिया में भेज, ताकि वहां जाके वो सब कुछ बताए, ताकि जो मेरे भाई जिंदा हैं वो इस अजाब में ना आए। गौरतलब बात है मेरे अजीज दोस्तों, पहली बार वो अपने लिए रहम मांगता है, दूसरी बार में फिर वो अपने लिए मिन्नत और फरियाद करता है, और तीसरी बार वो अपने ज़मीनी बहन भाइयों के लिए बाप इब्राहिम से इल्तिजा और दुआ करता है। और हम इधर जोर लगा देते हैं, दुआ नहीं करनी चाहिए, दुआ नहीं करनी चाहिए। यहाँ आलम असफल में वो 2 बार अपने लिए और 1 बार अपने ज़मीनी बहन भाइयों के लिए बाप इब्राहिम से इल्तिजा और रहम तलब करता है। अजीज दोस्तों, और मुकद्दस पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों के 15 बाब में एक बहुत ही खूबसूरत बात करते हैं, और उसकी 19वीं आयत, कि अगर हम सिर्फ इस जिंदगी के लिए मसीह में उम्मीद रखते हैं तो हम सब आदमियों में से कम बख्त हैं। अजीज मोमिनीन, इधर बात ही खत्म हो जाती है। मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं कि अगर सिर्फ असी ये ज़मीनी जिंदगी ली खुदा यकीन ते ईमान रखने ते असीं की कम बख्त हां। खुदा दा मकसद सानू ज़मीनी जिंदगी देना नहीं सी, बल्कि अबदी जिंदगी देना खुदा दा मकसद है। तो वो चाहता है ताकि असीं सारे ही जो दे फरजंद बेटे ते बेटियां हों उस अबदी जिंदगी नू हासिल करन दे लायक बनीए। अजीज मोमिनीन, दुआ क्या है? दुआ एक निहायत ही खूबसूरत अमल है। दुआ से हमारा खुदा के साथ रिश्ता मजबूत और बहाल होता है। दुआ ईमान, उम्मीद और रूहानियत में बढ़ने में हमारी मदद करती है। अगर मौत के पार उस तरफ कोई राज है, कब्र के उस तरफ कोई राज है, तो वहाँ सिर्फ एक चीज पूछ सकती है, वो है दुआ। क्योंकि दुआ क्लैरिटी देती है। दुआ के जरिए खुदा के कलाम के भेद हम पर मुंकशिफ होते हैं। और यीशु मसीह इंजील मुकद्दस में बहुत खूबसूरत बात करते हैं। वो फरमाते हैं कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और सबसे जरूरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, जब खुदावंद यीशु मसीह ये बात हमसे करते हैं, क्या कभी उन्होंने इंजील मुकद्दस में कहा कि सिर्फ इस टाइम तक मंगियो, या सिर्फ इन्ना आस्ते मंगियो, या सिर्फ जमीन आस्ते मंगियो, या सिर्फ अपने जेडे जी रहे जमीन ते जिंदगी गुजार रहे हैं उन्होंने आस्ते मंगियो? नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मांगो तो मिलेगा। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि सिर्फ जिंदाओं के लिए मांगो, जो सो गए हैं उनके लिए ना मांगो। अज़ीज़ मोमिनीन, आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम किस ईमान को अपना रहे हैं, किन बातों की तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं। क्या हम अपने ईमान की उन खास सच्चाइयों से दूर होते जा रहे हैं, या अब तक हम अपने ईमान में कायम और दायम हैं? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत को खुशी का दरवाजा बना दिया, रूह को रोशनी का दरवाजा बना दिया, और मौत को जिंदगी का दरवाजा बना दिया। क्योंकि ज़बूर नवीस फरमाते हैं कि मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद की हम्द करता रहूंगा। अजीज मोमिनीन, और इन सब बातों के अलावा एक और सवाल हमारे इर्द-ओ-नवा में हमसे पूछा जाता है, क्या कब्रों पर जाना रवा है? और मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह से बड़ा एग्जाम्पल हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई रोल मॉडल हमारी ज़िंदगी में होना भी नहीं चाहिए। तो आए इंजील मुकद्दस में से 2 हवाले इस कब्र की बात के जवाब के लिए आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहला मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह अपने दोस्त लाजर की कब्र पर जाते हैं, और वहां जाकर सबसे पहला काम वो क्या करते हैं? दुआ करते हैं। वहां खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों से नहीं कहा, लाजर की बहनों से नहीं कहा कि मैं कब्र पे नहीं जाना, मैं दिल दुआ नहीं करनी, बल्कि वो इस ईमान और उम्मीद का इजहार करते हैं, कब्र पर भी जाते हैं और दुआ भी करते हैं। दूसरा हवाला मरकस की इंजील उसके 16वें बाब में 3 मुकद्दस मरकस की इंजील 16वें बाब में 3 खवातीन खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर जाती हैं, और वो जाकर देखती हैं कि कब्र से पत्थर हटा हुआ है, कब्र खाली है,
और वापसी पर खुदावन यीशु मसीह की मुलाकात मरियम मजदली से होती है। तो तब गौरतलब बात है मेरे अजीज मोमिनीन, खुदावन यीशु मसीह इस सवाल या इतराज नहीं करते या ये उन्हें डांटते नहीं है कि तुसी मेरी कब्र ते की लैन गए सो, मैं तो इत्थे वा, मैं तो कब्र च है ही नहीं, तुसी उत्थे की लैन गए सो। बल्कि खुदावन उनसे बात करते हैं, उन्हें कहते हैं जो कुछ तुमने देखा उन्हें जाके भाइयों को बताओ। ईमान और उम्मीद का इजहार करते हैं। और इन दोनों हवालाजात में खुदावन यीशु मसीह ने कभी भी कब्र पर जाने से रोका नहीं। अजीज मोमिनीन, आपसे सवाल करना चाहूँगा, अगर बहनों की इल्तिजा से भाई को ज़िंदगी मिली, लोगों की फरियाद से अंजील मुक़द्दस में नौजवान को ज़िंदगी मिली और बाप की दुआ से बेटी को ज़िंदगी मिली, तो क्या हमारा खुदावंद जब हम अपने पूरे ईमान, अकीदे और तवक्कुल के साथ खुदा बाप के हजूर में अपने मरहूमीन की रूहों के लिए रहम और माफ़ी और मग़फ़िरत की इल्तिजा करेंगे, तो क्या हमारा खुदा नहीं सुनेगा? अजीज मोमिनीन, आखिरी हवाला आप सबके हुजूर पेश करना चाहूँगा। पहला तसल्लुनीकियों उसके 4 बाब में उसकी 13वीं आयत से पढ़ना चाहूँगा। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनकी बाबत नावाकिफ रहो जो सो गए हैं। कलाम में क्या लिखा है? ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनकी बाबत नावाकिफ रहो जो सो गए हैं। जो बात मैंने शुरू में की कि कैथोलिक कलीसिया का ये ईमान है कि हमारे मरहूमीन खुदावन में सो चुके हैं। और मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं कि तुम उनकी बाबत नावाकिफ ना रहना। और ये वाकफियत क्या है? ये दुआ की वाकफियत है, ताकि औरों की मानिद जो ना उम्मीद है गम ना करो। और आज बहुत से लोग कहते हैं बंदा मर गया, कोई फायदा नहीं दुआ करने का। ये है वो ना उम्मीदी। और कलाम क्या कह रहा है कि औरों की मानिद ना उम्मीद मत रहना, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं। किसके मुताबिक कहते हैं? क्योंकि हमें बार बार कहा जाता है, क्योंकि हवाला पेश करें, कलाम से साबित करें, आयत कोट करें। तो मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं कि हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, उनसे जो सो गए हैं आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ आसमान से उतर आएगा। और जो मसीह में मर गए हैं वो तो पहले जी उठेंगे, और उसके बाद हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। और इस तरह हम खुदावंद के साथ हमेशा रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। अजीज मोमिनीन, खुदावंद का कलाम मुकद्दस पौलुस रसूल इस हवाला में, इस कलाम के जरिए हमें क्या बताते हैं, क्या पैगाम देते हैं कि तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। अजीज मोमिनीन, तो मैंने कलीसिया के ईमान को जो रसूलों के जरिए हम तक मुंतकिल हुआ है, और आज के इस दिन की खास रूहानियत को और उन तमाम सवालात को जो हमसे पूछे जाते हैं, कलाम मुकद्दस की रोशनी में हवाला जात के जरिए आप सबके सामने पेश कर दिया है। और मेरी दुआ है कि खुदा हम सबको हिकमत, कुव्वत और ईमान की मजबूती और रूहानी तरक्की अता करे, ताकि हम सब मसीह की सलामती में कायम रहें। खुदावन हम सब के घरानों को बहुत बरकत दे, हमारे तमाम मरहूमीन की रूहों को बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे, आराम बख्शे, ताकि हम इसी ईमान में जिए, मरें और खुदा के हुजूर अबदी जिंदगी हासिल करें। इसी खुदावन के वसीला से